ईंट भट्टे, बात यदि प्रदूषण की करें तो एक समय ऐसा होता था कि ईंट भट्टों की चिमनियाँ जो है धुआं उगलते हुए देखी जा सकती थी और काला धुआं से काफ़ी पॉल्यूशन हुआ करता था। लेकिन जब से ये जिग जैग की तकनीकी आई है और भट्टे जिग जैग की तकनीकी में कन्वर्ट हुए हैं, तब से जो प्रदूषण है वो बिल्कुल बहुत कम हो गया है। और जिग जैग के जो तकनीकी है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से पंखे होते हैं, किस तरह से बॉक्स होते हैं, इन तमाम सवालों को लेकर हम बात करते हैं और आइए आपको रूबरू कराते हैं। हाँ जी, राधे श्याम जी, ये जो जिग जैग के पंखे हैं और ये जो है ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा बताइए आप दर्शकों को। जिग जैग पंखा जो है ये प्रदूषण के कार्बन को रोक के चलता है और इससे कच्चा धुआं जाता है ऊपर, प्रदूषण नहीं हो पाता और ईंधन भी भट्टे के अंदर कम लगता है और माल भी 95% अव्वल निकलता है। जिग जैग पंखे से काफ़ी फायदा है। जो ईंट है वो काफ़ी संख्या में, मतलब उनकी अच्छी भी निकलती है और 95% निकलती है, पकती भी अच्छी है। हाँ, अच्छा, क्योंकि इसमें कोयला लगाया जाता है। कोयला डाला जाता है जी। कोयला आया भी है, अभी उतर भी रहा है। हाँ हाँ, कोयला उतर रहा है, 2 गाड़ी आई हुई हैं। अच्छा, सभी भट्टों पे जिग जैग के जो भी भट्टे हैं उन पे सब पे कोयला लगाया जाता है। ईंधन की भी कम खपत होती है और माल भी 95% निकलता है। अच्छा, इसमें कैसे पंखा फिट होता है? ये भट्टे के अंदर से एक मेन हॉल आता है, चिमनी में से एक मेन हॉल आता है जो कि पंखे में आता है और दूसरा सप्लाई का जो चिमनी के लिए प्रदूषण वापसी भेजता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये वहाँ से, ये चिमनी के लिए जाता है यहाँ से और इधर से खींचता है ये भट्टे के अंदर से प्रदूषण। अच्छा, भट्टे के अंदर से प्रदूषण खींच के, जो धुआं खींच के और ये चिमनी को फेंकता है, चिमनी को भेज देता है। ये इसमें होती है। हाँ। पंखा कहाँ फिट होता है इसमें? पंखा यही है, ये पंखा ही है। इधर दिखाओ, ये खुला हुआ है, इसके अंदर कोटिंग वगैरह का काम हुआ है जिससे कि ये गलाव ना हो। और बॉक्स कहाँ फिट होता है? बॉक्स ऊपर रखा जाता है, बॉक्स की पतरियाल है, मदरा पे रखा जाता है ऊपर। क्या नाम है जी? भीम मुनि में जी। भीम जी, आप यहाँ मुनि में भट्टे के लिए? जी जी। तो ये बताइए, ये जो जिग जैग वाला है ये पूरी तरह से एक तरह से फिल्टर होकर धुआं को फेंकता है। जी जी जी। किस तरह से ये पूरी तकनीकी है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा बताइए दर्शक। ये ऐसा है, इसमें 2 अंडरग्राउंड नाली बनी हुई है जी। एक धुआं को खींचने, कार्बन को खींचने के लिए, और दूसरी है उसको चिमनी में सप्लाई करने के लिए। पंखे का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो प्रेशर से कार्बन को खींचता है और प्रेशर से ही चिमनी से पास करा देता है, जिसकी वजह से इसमें कार्बन, यानी ये जो नाली है, जो पंखा है, जी जी, इसमें जो हीट पक रही है आपकी, जी, जो जी, अंदर इसमें जो बेसमेंट है एक तरह से, जी जी, ठीक है, जो हॉल है उसमें से ये धुआं लेके आता, खींचता है, ये ठीक खींचता है और फिल्टर कर देता है उसको, कार्बन खींच लेता है। हाँ, फिल्टर करता जब है, यहाँ से फिल्टर हो पास जाता करा है उसके बाद चिमनी में फेंक देता है, पास करा देता है कच्चा धुआं। कच्चा धुआं। जो पहले सादा भट्टे होते थे उनमें क्या होता था, काला धुआं निकलता था चिमनियों से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कार्बन देखने को तो मिलेगा, धुआं सब। जैसे ये पंखा है तो इसमें क्या कोयले की जो खपत होती है जी, वो पहले से ज्यादा होती है, बिल्कुल एक सामान्य होती नहीं, पहले के मुकाबले कम होती है। कम होती है? जी जी, पहले के मुकाबले ईंधन कम लगता है। कम लगता है जी। तो एक तरह से जो जिग जैग है ये पहले से काफी, एक तो मतलब ईंधन भी कम लग रहा है। जी, जी। उधर आपकी जो ईंट है वो भी बड़ी संख्या में, हाँ, जो अच्छी क्वालिटी की अच्छी कैटेगरी आती जो है। जी। अव्वल कहते हैं वो जी। ज्यादा पक रही है। जी जी जी। और दूसरा ये पॉल्यूशन भी कम करता कम हो रहा है। जी। पार्ट्स देख सकते हो इधर, ये खुला हुआ है, वो पंखा है मेन जो घूमता है। दिखाइए, पंखा उसमें फिट होता है और फिलहाल रिपेयरिंग के लिए, ये फिलहाल रिपेयरिंग के लिए यहाँ रखा हुआ है और इसके साथ में ये कवर है, इसका कवर है, बॉक्स है, ये इसके ऊपर ढका जाता है और जब ये ढका जाता है तो पंखा काम करता है और फिर उसके बाद में धुआं है वो फिल्टर होता है, जो गंदा धुआं उसको सोख लेता है और जो सही धुआं जो कार्बन युक्त होता है, कार्बन फ्री होता है धुआं, उसको चिमनी में फेंक देता है। तो इस तरह से ये जो पूरी तकनीकी है ये जिग जैग की यहाँ काम करती है और ख़ास तौर से जो गौतम बुद्ध नगर में अधिकांशतः जो भट्टे हैं वो जिग जैग की जो तकनीकी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा मुनीम जी, जैसे ये यहाँ से ये जो नाली है ये भी वही है क्या? हाँ, ये हॉल है, इनको हॉल बोलते हैं। इन्हीं के जरिए धुआं यहाँ से पास होता है। उधर भी जिग जैग लगा हुआ होगा? नहीं, एक तरफ ही होता है। हाँ, एक तरफ ही अंडरग्राउंड कनेक्शन है इसका। अच्छा, यहाँ से इसमें आग चलेगी, इधर दिखाना,
यहाँ पे जब आग चलती है जी। तो यहाँ से कार्बन को खींचता है ये पंखा, ऊपर जाके अंडरग्राउंड डाली है, फिर यूँ जाके अंडरग्राउंड से ही पंखे में। इधर भी पंखे लगे हुए होते हैं? नहीं, एक ही पंखा काम एक ही करता है पंखा। पूरे अच्छा, भट्टे में। इधर एयर होती होगी, वहाँ से खींचता है? ये आपको हॉल दिखाई दे रहा है? हाँ। ये ऊपर जाके कनेक्ट है, फिर ऊपर नाली बनी हुई है। अच्छा, ऊपर नाली बनी हुई। ऊपर नाली बनी है, वो नीचे जाके फिर जब पंखे में वो आती है। अच्छा, ये जो ईंटों की बात करें, ये ईंट है, अव्वल ईंट है, जी। तो ये जो है कितने दिन में पक जाती हैं? ये तो क्या ये तो एक चैन बनानी पड़ती है। चैन बनाने में? लगभग 50-55 हज़ार का हाँ। प्रतिदिन का उत्पादन होता है। अच्छा। वो एक चैन रूल चलता है। 50,000 ही हम बाहर निकालेंगे, 50,000 ही पकाएंगे, 50,000 ही लगभग अंदर आनी है ईंट। इस तरह से चैन मतलब रूल ये चलता जो है। चक्र है ये चलता रहता है? चलता रहता है कंटिन्यू, ऐसा नहीं है ये कि जैसे ये गोल राउंड है आपका। हाँ। ये जो पूरा जो एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा एक ग्रेड बोलते हैं जो ग्रेड है, ये चारों तरफ से चुनी की चारों तरफ से जी, ये जी, बना हुआ है। बना हुआ है। और बना हुआ मतलब चलता रहेगा, निकलता रहेगा, चलता रहेगा, जी। कोई ईंट पकती रहेगी। जो ईंट पक चुकी है वो बाहर चली जाएगी, इतनी ही ईंट अंदर आएगी और इतनी ईंट पकेगी रोजाना। यानी एक बार में ये 50,000 निकाल देती है? एक दिन का उत्पादन। एक दिन में? एक दिन का कितने उत्पादन। लोग लगते हैं इसमें? लोग तो लगभग जो ईंट की पकाई में जो मतलब शुरू से लास्ट तक हाँ, लगभग ये कम से कम 100 आदमियों का काम है। मतलब कोयला छोड़ने वाले कोयला छोड़ते रहते हैं? हाँ, 10 कम से कम। जिग-जैग के पंखे पे होते हैं, हाँ। वो लगे रहते हैं? जी जी। जिग-जैग वाले पंखे पे कितने लोग रहते हैं जो पूरा उसमें होता है? पंखा तो अपना कंटिन्यू अपना काम काम का एक बार चालू कर दिया, जब तक भट्टे का काम चलेगा वो चलता ही रहेगा कंटिन्यू, वो बंद नहीं पंखा तो होगा। एक ही होता होगा ना? पंखा एक ही होता है। नालियाँ अलग अलग होती हैं? हाँ, नालियाँ 2 होती हैं। अच्छा। एक खींचने के लिए, एक चिमली में सप्लाई के लिए। अच्छा, एक खींचने के लिए? हाँ, मतलब इसको पूरे ग्राउंड का खींचने के लिए होती है और एक उसमें सप्लाई के लिए होती है। जी। अच्छा, ये जो ईंट है ये मतलब क्या इसकी कैटेगरी होती है? ये आप देख रहे होगे ईंट सामने, ये ऊपर से नीचे तक अव्वल है, बढ़िया क्वालिटी की ईंट है। सिर्फ ऊपर का एक रद्दा या 2 रद्दा, मैक्सिमम 2 रद्दे चले जाते हैं थोड़े लो क्वालिटी के, बाकी पूरा फर्स्ट क्वालिटी निकलती है, जिसका परसेंटेज। क्या इसकी क्वालिटी को जांचने का क्या तरीका होता है? क्वालिटी को जांचने का तो कोई तरीका ऐसा प्रॉपर नहीं है कि कोई मशीन ही जांचेगी, वो उसके पकाई से ही पता पड़ जाती है, या बजा के भी आप देख सकते हैं। दिखाओ जरा। क्वालिटी की है। अच्छा, इसी में अगर यदि मतलब ये आवाज वो बड़ी कड़क और टन आती है तो समझे कि बहुत अच्छी ईंट है। क्वालिटी की है। हाँ। अगर आवाज थोड़ा लो आ रही है या खसखस बोल रही है तो वो थोड़ी लो क्वालिटी की है, वरना ऐसी आवाज आ रही है फर्स्ट क्वालिटी। ये इसका नापने का एक प्रॉपर तरीका है, बाकी देखने से भी, कलर से भी पता पड़ जाता है कि होगी वो बिल्कुल लाल ईंट होगी। अच्छा, अगर बात इसमें लागत की करें तो एक ईंट पे कितनी लागत आती है? वो लागत तो निकालनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। जी जी। उसका तो कैलकुलेशन उसी के हिसाब से फिर इसका रेट तय जी होता है। जी, उसी के हिसाब से फिर अपना मार्जिन लगा के भट्टे मालिक जो अपना बेचते हैं उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए, और आपने दर्शकों को हमारे कुछ जानकारी दी, खासकर ईंट के बारे में, ईंट कैसे पकाई जाती है। फिलहाल हम यहाँ जिग-जैग के भट्टों के लिए ये बॉक्स और पंखे रिपेयर का काम होता है, बॉक्स यहाँ बनाए जा रहे हैं। यह गौतम बुद्ध नगर में एक राधे श्याम फैब्रिकेशन की एक ये पहली वर्कशॉप है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बॉक्स तैयार हो रहे हैं, और हम आपको वहाँ ले चलते हैं और बातचीत भी करते हैं कि किस तरह से ये बॉक्स बनाए जाते हैं, और कच्चा माल कहाँ से आता है, कितने समय में ये बन के तैयार होते हैं, और साथ ही इसमें कितनी लागत आती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आपको बात करते हैं और आपको ये बताते हैं सारी। क्या नाम भैया? राहुल, आप क्या काम कर रहे हैं इसमें? ये जो बॉक्स है फाइबर लगा रहे हैं। फाइबर लगा रहे हैं, ये क्या पेंट कर रहे हैं क्या? केमिकल है। केमिकल है? जिसे रेजन बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या क्या काम होता है इसका? इसके भट्टे पे जाते हैं। भट्टे पे कितने समय में बन के तैयार हो जाते हैं? ये 2 दिन में बन जाते हैं। 2 दिन में? तेज आवाज में बात कर, तेज में 2 दिन में एक बन जाता है। 2 दिन में एक बन के तैयार हो जाता है। क्या नाम है जी? राधे श्याम। राधे श्याम जी, ये जो आपकी वर्कशॉप चल रही है जी गौतम बुद्ध नगर में, एक पहली वर्कशॉप है जो जिग-जैग के भट्टे हैं जी, उनमें ये पंखे आप तैयार मरम्मत करते हैं और साथ में जो बॉक्स है तैयार कर रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो पंखा है इसमें जो मटेरियल है वो कहाँ से आता है? इसमें जो ये मटेरियल लगता है ये फरीदाबाद से आता है, और ये फाइबर के बॉक्स हमारे यहाँ तैयार होते हैं। ज़िला गौतम बुद्ध नगर में एक पहली वर्कशॉप है मेरी, जो कि फाइबर के बॉक्स वगैरह बनाती है,
और भट्टाओं के सभी जितने भी यंत्र बनते हैं वो सब मेरे यहाँ तैयार होते हैं। और दिग्जैक पंखे जो ख़राब हो जाते हैं उनको रिपेयरिंग करने का काम भी मेरा ही है। और ये माल जो मेरा है बॉक्स का, ये राया, अलीगढ़, मथुरा और जिला बुलंदशहर में सभी भट्टों पर मेरा माल जाता है। अच्छा, एक जो बॉक्स ये तैयार होता है इसमें कितना समय लग जाता है तैयार होने में? करीब एक बॉक्स में समय लग जाता है, करीब 1.5 दिन के आसपास लग जाता है। 1.5 दिन लग जाता है जी। लेबर कितनी इसमें लग जाती है एक बॉक्स बनाने में? लेबर लग जाते हैं 4 आदमी। 4 आदमी। अच्छा, बात अगर मटेरियल की करें तो बॉक्स बनाने में क्या ये मतलब लकड़ी लगती है और ये क्या लगता है? ये लकड़ी की पिलाई होती है जिसके फर्मा तैयार करे जाते हैं साइज के हिसाब से। जिस भट्टे पे जो साइज होता है उसी साइज के हिसाब से फर्मा तैयार कर दिए जाते हैं। उसके बाद कोटिंग करके बॉक्स तैयार कर दिया जाता है और फर्मे को निकाल लिया जाता है। 120 के टेम्परेचर को सहन करने वाला फाइबर है ये। 120 का जो टेम्परेचर है, हाँ, उसे सहन करेगा, ये उसको सहन कर लेता है, जलेगा नहीं। इसके अंदर और क्या लगाया जाता है? इसके अंदर जलकोट लगता है। जो पहला जो रूट होता है वो जलकोट का होता है। उसके बाद में रेजिन और 450 फाइबर और WR लगाई जाती है। फाइबर ये है? ये फाइबर है। अच्छा, ये 450 में फाइबर लगाते हैं हम। 450? 450 क्या इसकी कैटेगरी होती है? कैटेगरी है इसकी, मोटाई जो होती है इसकी। अच्छा, मोटाई इसकी 450 है। हाँ, तो ये मतलब कितनी टेम्परेचर को सहन कर लेता है? 120 का टेम्परेचर इसे सहन, ये अंदर लगाया जाता है? अंदर लगाया जाता है। अच्छा, इससे पहले जलकोट करा जाता है। इससे पहले जलकोट होता है? हाँ, जलकोट का एक केमिकल आता है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जलकोट लगाया जाता है। यानी एक तरह से वो लेप समझिए आप, हाँ, पेंट हाँ, समझिए। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर फिर ये लगाया जाता है? उसके ऊपर ये लगाया जाता है। अच्छा। इसके बाद में ये सीट है WR की। ये बहुत मजबूत सीट होती है और इससे महंगी भी होती है। ये इसे लगाते हैं जिससे कि ये बॉक्स वगैरह चटके नहीं, टूटे नहीं। अच्छा, जो कोयले का जो धुआं आता है उसको ये कैसे मतलब फिल्टर कर पाता है? ये बॉक्स द्वारा खींचा जाता है और पहले प्रदूषण को ये बॉक्स अपने अंदर लेता है, उसके बाद में पंखे को दे देता है और पंखा उस धुएं को कच्चा करके सफ़ेद धुआं करके चिमनी को भेज देता है। यानी कार्बन उसमें सोख लिया जाता है? कार्बन को वहीं रोक लिया जाता है। अच्छा, आपने ये बताया कि 1.5 दिन इसमें लगता है। लेबर कितनी लगती है एक बॉक्स को तैयार करने में? लेबर 4 आदमी लग जाते हैं। 4 लोग लगते हैं जी। अब बात इसमें कीमत की करें, लागत की करें तो कितनी इसमें लागत आती है आपकी? लागत करीब 17-18 हज़ार रुपये की लागत आ जाती है। यानी एक बॉक्स को तैयार करने में कितनी लागत आती है? 17-18 हज़ार के आसपास लागत आ जाती है। 17-18 हज़ार। अब बाकी फिर आपको ये मार्केट में मैं 22 हज़ार का दे रहा हूँ इसको। मार्केट में 22 हज़ार का एक बॉक्स जाता है? एक बॉक्स। इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है आपकी? इसकी सप्लाई जिला गौतम बुद्ध नगर में सभी भट्टों पर, राया, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर, ये मेरी सप्लाई है भट्टों पे। और एक बॉक्स 2 साल चलता है। 2 साल की वो होती है इसमें? हाँ, 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। 2 साल से पहले यदि कोई दिक्कत आती है तो फिर तो ये रिपेयर हो जाते हैं। रिपेयर होता है? हाँ। अच्छा, बात आपने ये बॉक्स की बताई, लेकिन जो जिगजैग के पंखे हैं, जो तकनीकी जिगजैग उसमें पंखे जो हैं उसमें भी रिपेयर का आपका काम है? हाँ, रिपेयरिंग का काम है। जिगजैग पंखे के अंदर अगर कोई बेयरिंग टूट जाए या कहीं कोई गलाव वगैरह हो जाए तो उसके लिए उसके अंदर हम पावर कोटिंग करते हैं। और बेयरिंग के साथ साथ ज़्यादातर बुश खराब होते हैं तो वो बुश हम रिपेयर कर देते हैं। वो रिपेयर करते हैं? हाँ, अगर कहीं कोई पंखे के अंदर गलाव भी हो जाता है, बॉडी ख़त्म भी हो जाती है, तो फिर हम पावर कोटिंग से उसे चला देते हैं। पंखे की अगर बात की जाए तो किन कारणों से उसमें दिक्कत आती है, खराबी आती है? वो पसेब मारता है ज़्यादातर। जो प्रदूषण अंदर से आता है वो पसेब आता है और पसेब एक तेजाब की तरह होता है जो कि लोहे को गला देता है। इसलिए उसके अंदर पावर कोटिंग की जाती है जिससे कि वो लोहा बचा रहे। तो ये थे राधेश्याम, ये जिगजैग के जो भट्टे की तकनीकी आई है नई, उसमें जो बॉक्स तैयार करने का काम किया जा रहा है और साथ में
जो जिगजैग के पंखे हैं उनको रिपेयर भी की जाती। तो एक तरह से ये जो पॉल्यूशन है उसको जो समाप्त किए जाने का सरकार द्वारा एक पहल की जा रही है, उसकी कड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ पर वर्कशॉप में एक भट्टा मालिक हैं जिनका भट्टा है वो भी यहाँ आए हैं, ये बॉक्स बनवा रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी? जितेंद्र सिंह नगर। जितेंद्र जी, आपका भट्टा कहाँ पर है? टप्पल के पास। टप्पल के पास। तो पहले एक समय ऐसा होता था कि जब जिगजैग का तकनीक ही नहीं आई थी तो बड़ी संख्या में पॉल्यूशन होता, प्रदूषण होता। देखा जाता था कि जो भट्टे की चिमनियों में बहुत काला धुआं उठता था। उसके बाद में सरकार ने एक नई तकनीक ले आई, एनजीटी ने भी काफ़ी प्रावधान किए और ये जिगजैग में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें क्या आपका ये कहना है? आपके यहाँ भी जिगजैग का भट्टा है, क्या पॉल्यूशन के बारे में क्या कहना है? पॉल्यूशन के बारे में ये कहना है कि जब से ये बॉक्स वॉक्स आई जो सरकार ने वो लगाई है उससे पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए ये बॉक्स वॉक्स जो बनवाई हैं इसलिए हम भी वर्कशॉप पे खड़े हैं, इसलिए लेना ही हम भी। अच्छा, पहले जो था इससे जो बॉक्स है इससे जो कार्बन है वो सोख लिया जाता है और अब सफ़ेद धुआं होता है और चिमनी की लंबाई भी काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, अब चिमनी की लंबाई भी बढ़ा दी है और इसका जो वो ये करता है, ये जो सॉफ्ट करता है। और आप अन्य भट्टा मालिकों से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो भी यही हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि प्रदूषण कम करें और अपने जो कम करें, जिगजैग के उसमें जिगजैग के कन्वर्ट कराएं उसको ज़्यादा, जिगजैग के उसमें कन्वर्ट करें और अपना पॉल्यूशन की जो कम वो होगी। धन्यवाद जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें